भारत पर हुआ आमिर का मेहरबान। भारत के लिए अमेरिका ने की सारी हदें पार, रूस भी कर रहा अच्छा व्यवहार। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से अमेरिकी संसद में एक बिल लाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि अमेरिका अपने एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़े हथियार की टेक्नोलॉजी साझा करने वाला है। और इसमें हमें ये भी पता चला था कि अमेरिका की तरफ से भारत को हथियार दिया जाने वाला है, जो इससे पहले अमेरिका ने किसी और देश को इस तरीके के हथियार नहीं दिए हैं। और हमें सुनने को मिल रहा है कि बाहर की मीडिया ये चीख चीख कर कह रही है कि भारत अमेरिका के साथ डील कर सकता है। हमें जापान ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है, यूके की मीडिया भी यही कह रही है। दोस्तों, इसको लेकर ये पता चला है कि भारत और अमेरिका के बीच में इसको लेकर बातें काफी एडवांस लेवल पर जा चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों ही देश की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि यहाँ पर दोनों देश के बीच में डील होने वाली है। इस बात को पर्दे के पीछे किया जा रहा है और कल खबर निकल के आई थी कि भारत अमेरिका से ट्राइटन ड्रोन खरीद सकता है। और आपको इसके बारे में बताते चले, इसमें ये पता चलता है कि ये ड्रोन अमेरिका के ऐसे हथियार की लिस्ट में आता है जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि यहाँ पर ये अमेरिका के उन हथियार की लिस्ट में आता है जिसको अमेरिका सबसे ज्यादा अपने करीब रखता है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के लिए ये हथियार कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके अलावा अब भारत और अमेरिका के बीच में इसको लेकर भी डील हो सकती है। और इसके बारे में पूरी दुनिया ने देखा है कि अमेरिका ऐसी टेक्नोलॉजी किसी को भी प्रोवाइड नहीं करवाता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका भारत को ये देने को तैयार है। दोस्तों, हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से कैसे भी करके भारत के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। और हमें दिख रहा है कि भारत ने अमेरिका से कहा है कि भारत में हथियार बनाना होगा, तो इस चीज के लिए भी अमेरिका तैयार हो गया है। और अब वो भारत में आकर भी हथियार भारत के लिए बनाएगा। और अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका भारत के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है, तो हम आपको बताते चले कि अमेरिका की भारत के ऊपर मेहरबानी तो है, लेकिन इस चीज से अमेरिका को भी फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर भारत अमेरिका से हथियार नहीं खरीदेगा तो अमेरिका भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि भारत बिना किसी और की तरफ देखते हुए रूस की तरफ जाकर रूस से हथियार खरीद लेगा। और अमेरिका ये नहीं चाहता है कि भारत रूस से हथियार खरीदे, इसलिए भारत की हर बात मानने को यहाँ पर अमेरिका तैयार है। यहाँ तक कि भारत की इस बात को भी अमेरिका मान लेगा कि भारत के साथ अमेरिका को मिलकर भारत में हथियार बनाना पड़े तो भी इसके लिए अमेरिका तैयार है। दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का फायदा हो रहा है। एक तरफ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि रूस भारत को अमेरिका से दूर करने के लिए भारत को अपनी हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए भी तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि अमेरिका भारत को स्टार्टलिट टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, लेकिन इसमें भी भारत को एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे, अगर आप अमेरिका से हथियार खरीदेंगे तो कुछ ही महीनों में अमेरिका की तरफ से उस हथियार की डिलीवरी करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब बात अमेरिका से टेक्नोलॉजी साझा करने की होती है तो इस मामले में अमेरिका बड़ा धीमे काम करता है। और आपको अमेरिका के साथ मिलकर हथियार बनाना है तो उस चीज का प्रोसेस भी काफी लंबा हो जाता है। यहाँ पर आपको अमेरिकी संसद में जाना पड़ता है, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है, उसके बाद पेंटागन के पास जाना पड़ता है जो कि इनकी तीनों सेनाओं का हेड होता है। इसके बाद जाकर कंपनी से टेक्नोलॉजी साझा करने की अनुमति मिलती है, तब जाकर ये काम हो पाता है। इस चीज में कई साल लग जाते हैं। ये बात अमेरिका भी जानता है कि अगर हम यहाँ पर देरी करेंगे तो भारत और रूस के बीच में डील हो जाएगी और हम खाली आंखों से देखते रह जाएंगे। इसलिए इसे लेकर अमेरिका अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जल्दबाजी करेगा ताकि भारत अमेरिका के हाथ से निकल न जाए। और इस सब को देखते हुए अमेरिका ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है और भारत को सीधे पेंटागन का एक्सेस ही दे दिया है। बीच के मामले भारत ने खत्म ही कर दिया है। अब भारत को सीधे सीधे पेंटागन के पास जाना है और बीच में भारत को ना सांसद से मतलब है ना सरकार से मतलब है, बल्कि भारत को उस कंपनी के पास जाना है जो हथियार बनाती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का लगभग पूरी दुनिया में दूतावास बना हुआ है जहां पर हमारे राजदूत बैठते हैं। और भारत कुछ बड़े और महत्वपूर्ण देशों में डिफेंस अटैच भी तैनात करते हैं। इसको आसान भाषा में बोले तो हमारे तीनों सेनाओं का कोई एक प्रतिनिधि रक्षा से जुड़ा हुआ दूतावास में हमारा डिफेंस अटैच बनता है। और इसका काम ये होता है कि दोनों देशों के बीच में अगर हथियार की कोई लेन देन होगी तो इस डील को ये बहुत आसानी से करवा देते हैं। दोस्तों, हमारा डिफेंस अटैच अमेरिका के दूतावास में तैनात है। अमेरिका ने उसे एक बहुत ही बड़ी शक्ति दे दी है जो कि अमेरिका की वायुसेना के प्रमुख के पास भी नहीं है। और आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका के द्वारा भारत को ऐसी शक्ति दे दी गई है कि ये सीधे पेंटागन का ओपन एक्सेस ले सकता है। और आपको और आसान भाषा में समझाते चले, यहाँ पर पेंटागन वो होता है जो अमेरिका की शक्ति का केंद्र होता है। मान लीजिए अमेरिका की सेना जापान में तैनात है या कोई भी अन्य देश में तैनात है, सबको अमेरिका जो ऑर्डर देता है वो इसी बिल्डिंग के अंदर से देता है, यानी पेंटागन से देता है। अमेरिका की पूरी सेना के ऊपर अमेरिका इसी जगह से कंट्रोल करता है। अब वो कंट्रोल भारत के पास भी जा चुका है। बताया जाता है कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है, यहाँ तक कि पेंटागन अगर किसी को खुद बुलाता है
तो भी उसकी मीटिंग शुरू होने से पहले उसको कई चीजों से होकर गुजरना होता है। लेकिन अमेरिका ने भारत के उस व्यक्ति को इतनी परमिशन देती है कि वो बिना किसी अनुमति के या बिना किसी से पूछे बड़ी आसानी से इस पेंटागन में एंट्री ले सकता है। इस चीज से अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि भारत के ऊपर अमेरिका को बहुत ज्यादा भरोसा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में जो डील होने वाली है उसको जल्द से जल्द सफल तरीके से पूरा किया जा सके। और इस चीज से भारत को एक और फायदा होगा कि यहाँ पर चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत को मिलकर कोई रणनीति बनानी होगी तो भारत और अमेरिका डायरेक्ट बना सकते हैं। इसके बीच में कोई तीसरा पॉलिटिशियन या कोई और अन्य विभाग नहीं आएगा। दोस्तों, वहीं आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 15 अगस्त के दिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के ऊपर से भाषण दिया। लेकिन क्या आप उसके पीछे का सच जानते हैं कि वहां पर मोदी के साथ कई ऐसी चीजें मौजूद थी जो कि मोदी की रक्षा कर रही थी, क्योंकि खुफिया एजेंसी को ये खबर मिली थी कि यहाँ पर देश का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा इतनी ज्यादा मजबूत की गई थी कि यहाँ पर कबूतर भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन खुफिया एजेंसी को ये खबर मिली थी कि दुश्मनों की तरफ से ड्रोन को लाल किले के आसपास उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर पूरे देश को संबोधित किया और सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर वीवीआईपी लोग बैठे हुए थे। इसके अलावा हमें देखने को मिला कि हजारों बच्चे स्कूल के वहाँ पर शामिल हुए और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ी चुनौती से कम नहीं था। और इस बार आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले के पास एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया और बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये खबर मिली थी कि दिल्ली के लाल किले के पास 15 अगस्त के मौके पर ड्रोन हमले को अंजाम दिया जा सकता है। और इसी को देखते हुए लाल किले के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया था। दोस्तों, ये भारत के लिए गर्व की बात है जो ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया था। भारत के पीएम की सुरक्षा के लिए वो ड्रोन सिस्टम भारत का स्वदेशी है और इसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। और इसके अंदर जो खूबियां पाई जाती है उसमें से पहली खूबियां ये है कि ये दुश्मन की संचार लिंक को तोड़ देती है। आसान भाषा में बताएं, ये ड्रोन के ऊपर इस तरीके से हमला करती है कि जहां से इस ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा होता है वहां से इसका लिंक टूट जाता है और ये दुश्मनों के कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसे फिर बड़ी आसानी से मार गिराया जा सकता है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।